एवरीवन, आज हम क्लास 7th इंग्लिश का एन एलियन एंड का चैप्टर 3 पढ़ेंगे द डेजर्ट। जैसे स्टार्ट करते हैं। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like। मतलब हम में से बहुत लोग रहते होंगे जो रीजन्स वैसे रीजन्स में रहते हैं, वैसे जगहों में रहते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट होता है और जहाँ पे हिल्स होते हैं, पहाड़ों होते हैं, तो वो हमें उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होगा इमेजिन करना कि डेजर्ट कैसा होता है। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर बिलीफ है, मतलब जो सबसे ज़्यादा कहा जाता है इसके डेजर्ट के बारे में, वो ये है कि एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है। मतलब कि आप जहाँ तक देखो आपको बालू ही बालू दिखाई देगा, जहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होती, और तो जब बारिश नहीं होती तो कोई भी वेजिटेशन, कोई भी पेड़ पौधा वहाँ पे ग्रो नहीं होता। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। वो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, गर्म है और बिना पानी के है और बिना शेल्टर के, मतलब वहाँ पे कोई रह नहीं सकता। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, पर ये पूरा सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। पर जिन्होंने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है उनके लिए डेजर्ट एक बहुत सुंदर सी जगह है। इट इज़ द होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। ये होम है, मतलब ये घर है बहुत सारे लोगों का, एनिमल्स का, बहुत ज़्यादा वैरायटी वाले पीपल्स का, एनिमल्स का और प्लांट्स का, जो कि सीख लिया है वहाँ पे रहना, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म और ड्राई कंडीशंस में वहाँ पे उन लोगों ने और उन एनिमल्स ने रहना सीख लिया है। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates। ये तो सही है कि जो उसका ज़मीन होता है वो उसमें ग्रास, मतलब जो हमारी घास है या फिर प्लांट्स है, वो ट्रीज़ नहीं होती जैसे कि अदर क्लाइमेट्स में होते हैं। But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden। पर जब भी वहाँ पे बारिश होती है, मतलब बारिश तो वहाँ पे बहुत रेयर है, तो जो डेजर्ट के जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते, खिलते हैं, और जो नज़ारा होता है वहाँ का, वो कोई भी ट्रॉपिकल गार्डन से कम नहीं होता। ट्रॉपिकल प्लेसेस वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होता है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। एक डेजर्ट ना वो एकदम फ्लैट नहीं होता, ठीक है, मतलब उसकी जो ज़मीन होती है पूरी फ्लैट नहीं होती, वो अनचेंजिंग वेस्टलैंड है, मतलब जिसमें छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, मतलब जो लैंड है वो कहीं ऊपर कहीं नीचे रहता है, ठीक है, जिसपे सैंड भरे हुए रहते हैं, बालू। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हील्स, उसमें माउंटेन्स और हील्स भी होता है। इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल, उसमें ओसिस भी होता है। ओसिस का मतलब होता है छोटे छोटे टीले टाइप का, मतलब ओसिस का मतलब होता है एक्चुअली उसमें ओसिस होते हैं बिग और स्मॉल। तो ओसिस क्या होता है? ओसिस एक काइंड ऑफ ग्रीन आइलैंड होता है जो कि डेजर्ट के मिडिल में होता है, जहाँ पे बहुत अच्छे, देखो क्या होता है ना, ओसिस इज लाइक अ ग्रीन island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees better chance to grow। मतलब एक ओसिस ना बीच में, डेजर्ट के बीच में कुछ कुछ जगह होते हैं, बीच छोटे छोटे छोटे, जहाँ पे स्प्रिंग के वजह से या फिर जो कुएँ होते हैं उनके वजह से कुछ कुछ वेजिटेशन ग्रो होते हैं। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक द लद्दाख। एक डेजर्ट थार डेजर्ट की तरह हॉट भी हो सकता है और लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। पर जनरली बोलने में, बोलचाल में, एक जगह में जिसमें कम या फिर पानी ना के बराबर हो और वेजिटेशन ना के बराबर हो, तो लोग हमेशा उसे डेजर्ट कह देते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विथआउट वाटर, कुछ डेजर्ट जो होते हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिट देम एज माउंट। उन जगहों में जो बहुत तेज हवा बहती है, जिसपे जो रेज करती है हीप्स को, हीप्स मतलब छोटे छोटे टीले टाइप का होता है ना, छोटा छोटा पहाड़ जैसा, मतलब छोटा सा एकदम, जो सैंड का लिया जाता है और फिर उसको कई दूसरे जगह पे डिपॉजिट कर देता है और वहाँ पे माउंट्स जैसा बना देता है, छोटे छोटे पहाड़ जैसा, मतलब हीप्स। आप देखोगे जब डेजर्ट में ना, तो मतलब थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के एक स्टेप्स जैसा बना हुआ रहता है कि ठीक है, सैंड का, उसे हम हीप्स कहते हैं। और माउंट्स को जो कहते हैं हम, वो सैंड ड्यून्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। ठीक है, ये जो सैंड ड्यून्स कहते हैं जो कि शिफ्ट करते हैं, जैसे हवा से शिफ्ट करते हैं और मूव करते हैं पूरे डिजर्ट में।
फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। जो कुछ प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं ये सूखे हुए और जो सैंड जो शिफ्ट करते हैं एक जगह से अलग अलग जगह। एक्चुअली माउंट्स को हम जो बिग हीप्स भी होते हैं ना, हीप्स जो बड़े बड़े हीप्स होते हैं उसे हम माउंट्स कहते हैं। अब है ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। तो फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फ्यू प्लांट्स और एनिमल्स जो बहुत ही कम डेजर्ट्स में रहते हैं वो डेवलप कर लेते हैं अपनी ऐसी एबिलिटी जिनमें उनको कम पानी चाहिए होता है उसके बराबर में। जैसे हमारे ट्रॉपिकल रीजन वगैरह में जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं उससे उनको बहुत कम पानी चाहिए हो जाता है। जो केमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। जो केमल होता है जिसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी एक बार में पी लेता है। केमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। मतलब कैमल जो होता है वो बिना पानी पिए बहुत दिनों तक रह सकता है। द रीज़न इज़ दैट दे स्वेट वेरी लिटल। उसका रीज़न क्या है, जो उनके पसीने होते हैं बहुत ज़्यादा कम होता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम क्यों स्वेट करते हैं, हमारे पसीना क्यों निकलती है, क्योंकि हमें जो हमारा बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना रहता है, इसलिए हम स्वेट करते हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। हम स्वेट करते हैं जब हमारी बॉडी जब बहुत गर्म हो जाती है तो स्वेट से हमारा बॉडी जो है वो कूल हो जाती है, ठंडा हो जाता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल्स की जो होती है वो बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। उनको स्वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो गर्म टेम्परेचर ही में रहते हैं, उनका बॉडी गर्म होता है, इसीलिए वो बहुत दिनों तक उस पानी को रख सकते हैं जो कि वो ड्रिंक करते हैं और बहुत दिन में वो पानी पीते हैं। तो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं वो पानी ही नहीं पीते हैं। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वो ना जो वो क्या करते हैं कि जो हमारा ज़मीन होता है उसके अंदर गड्ढा खोद के अंदर चल जाते हैं दिन के समय में जब बहुत गर्म होता है और रात के समय में आते हैं खाना खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। और कुछ जो वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं और उनसे पानी ले लेते हैं उनके मीट के मॉइस्चर से। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस। अदर जो होते हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं और सीड्स को, और उसी से उन्हें पानी मिल जाता है प्लांट के जूसेस से। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडाप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो अडाप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसी अडाप्टेशन में वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं और अपना जो लाइफ है वहाँ पे जीते हैं। कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टीम्स। जो कैक्टस प्लांट होता है वो अपना पानी को स्टोर करता है अपने चौड़े चौड़े स्टीम्स में। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. उसके जो रूट्स होते हैं वो एकदम क्लोज होते हैं ग्राउंड के सरफेस और क्विकली अब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर। जो जब कम कम थोड़ा थोड़ा बारिश होता है ना उससे वो पूरा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने स्टीम में स्टोर कर लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो मेजर फीचर है सारे पूरा डेजर्ट का ये है क्या, ड्राइनेस और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहता। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। ह्यूमिड क्लाइमेट्स में जहाँ पे बारिश होती है जिस टाइम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो मॉइस्चर जो होता है ना एयर में वो ऐसे एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है और अर्थ को प्रोटेक्ट करता है हॉट रेज से। गर्म जो रेज आती है सन से उससे प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन द डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। अगर ये ब्लैंकेट ना हो डेजर्ट के लैंड में तो डेजर्ट अब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी दिन में और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी रात में। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर्स का प्लान का। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। वो वहाँ पे मतलब वो ऐसे ही है जैसे कि जो बहुत घने घने फॉरेस्ट होते हैं और बहुत गहरे गहरे ओशंस होते हैं, बिल्कुल वो उसी तरह है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। इसीलिए कि वो बहुत गर्म है और सूखे है तो हमें उसे नहीं देखना चाहिए कि वो एक यूजलेस पार्ट है अर्थ का, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। सो
यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल लाइक इट। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट मी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। सो थैंक यू।